अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 8 लेक्चर नंबर 3 के साथ एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम आज जो है वो ये लेक्चर नंबर 3 के अंदर सयाको सबाक में इंपॉर्टेंट जो पैराग्राफ हैं उनकी सलीस और मुश्किल अल्फाज के मानी आपके सामने जो है वो उसको बयान करेंगे और उसकी वजाहत करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 8 में जो कि चैप्टर है चराग की लौ, जिसको लिखा है हाजरा मसरूर ने, उसके सफ़ा नंबर 41 पे सेकंड पैराग्राफ है जो कि इम्पॉर्टेंट है और उसमें मैं उसकी जो स्टेटमेंट है उसको मैं लिख देता हूं यहां पर, जो कि स्टार्ट हो रही है बाप को गुस्सा आ गया, यहां से शुरू हो रहा है और एंड हो रहा है दालान में रेंग गई। ये हमारा आज का जो पैराग्राफ है, इसमें से सबसे पहली बात कि जो मुश्किल लफ्ज़ है वो बीड़ी सुलगाई, जिसका मतलब है सिगरेट जलाना या नशा के तौर पर, जब उसको बीड़ी हम उसको कहते हैं, जिसको एक नशा है जिसको सुलगाया जाता है और लगाया जाता है। उसमें एक लफ्ज़ हमारे पास है जी मारना। जिसका मतलब है दिल की ख्वाहिश को तर्क कर देना। हमारा अगला लफ्ज़ है दिमाग चल जाना। मतलब बेवकूफ हो जाना। इस पैराग्राफ के अंदर जो चौथा लफ्ज़ है वो है दालान, जिसका मतलब है खुला हवादार कमरा। आज के इस पैराग्राफ के अंदर मैं आपके सामने ये पैराग्राफ जो है वो पढ़ता हूं। बाप को गुस्सा आ गया, कितनी देर बाद तो इसने बीड़ी सुलगाई थी और जब से बीड़ी का बंडल 6 पैसे का हो गया था वो तमाम दिन और रात में सिर्फ 4 बीड़ियां पीता। मारे तलब के जमाइयों पर जमाइयां आती, लेकिन अपना जी मारता और इस वक्त बेटी ने हुक्म लगा दिया कि ना पियो, तेरा जी तो हर बात में उल्टा करता है, कुछ दिमाग चल गया है तेरा। बाप ने तेज आवाज में कहा और अच्छन बगैर कुछ जवाब दिए उठी और दिया सिलाई की डिबिया लेकर दालान में रेंग गई। इसमें कहा यह गया है कि जो कि गुर्बत के आलम के अंदर उसका वालिद किसी के पास बतौर मुंशी काम करता था और उसमें यह कहा कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि उस उतनी ज़्यादा महंगाई के बायस उसका वालिद बीड़ियां सिर्फ दिन में 4 जो है वो पिया करता था और बहुत ही ज़्यादा मजबूरी के अंदर उसने अपने इस लेवल को, जो एक नशा था, उसको बहुत कम कर दिया था। और अब रात के आलम में भी जब उसका वालिद जो है उसने बीड़ी सुलगाई तो उसकी बेटी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने उसे पीने से मना किया, जिसके जवाब में वो ये कहता है कि तेरा दिमाग चल गया है, बहुत ही ज़्यादा मजबूरी के बावजूद मैं जब रात को पीता हूँ और मैं अभी पी रहा हूँ और अभी तूने मना कर दिया है। सो इस जवाब में उसकी बेटी जो अच्छन है, जो कि किरदार एक नाम है, किरदारी नाम है जिसको इसमें शामिल किया गया है, उसको यहाँ से रुखसत कर दिया जाता है। मतलब वो बिना किसी बात के जवाब दिए दालान के अंदर, मतलब हवादार बाहर कमरे के अंदर जो है वो चली जाती है बीड़ी को लेकर और वहाँ पर जाकर वो चराग जलाती है। सो इसमें हाजरा मसरूर ने गुर्बत की एक तस्वीर को यहाँ पर खींचा है और उसको बयान करने की कोशिश की है। आज के इस लेक्चर में हमारा जो अगला जो पैराग्राफ है वो सफ़ा नंबर 40 से शुरू होता है और 41 पे जो 2 लाइन हैं उसकी वहाँ पर जो है वो एंड होता है उसका। सो मैं आपके सामने यहाँ पर इसको लिखने लगा हूँ जी। ये पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है जी कि ये लो दिया सिलाई और आंगन में फैल गया।
इसमें हम लिखते हैं जी मुश्किल अल्फाज सबसे पहले, जिसमें से पहला लफ्ज हमारे पास है वहशत। जिसका मतलब है खौफनाक या डरावना। खिचड़ी दाढ़ी, जिसका मतलब है उलझी हुई दाढ़ी। लफ्ज नंबर जो 3 हमारे पास है ऊंधी हुई। ऊंधी हुई मूंछें, जिसका मतलब है उल्टी मूंछें। एक लफ्ज है उबली हुई आंखें। जिसका मतलब है कमजोरी के बायस बाहर को निकली हुई आंखें। अगला हमारे पास लफ्ज है खम खा गई। जिसका मतलब है मुड़ गई। छठा लफ्ज हमारे पास यह है यहां पे चुरमुराती हुई। जिसका मतलब है खास आवाज, जो कि अक्सर औकात हम जो निकालते हैं या दरवाजे की अक्सर औकात जो है वो आवाज आती है जो कि बेमानी होती है, हम उसको कहते हैं चुरमुराती हुई आवाज है बेसिकली। एक लफ्ज हमारे पास लास्ट है जी आंगन, जिसका मतलब है सेहन। ये हमारा जो पैराग्राफ है जिसके मुश्किल अल्फाज के मानी मैंने आपके सामने जो है वो लिखे हैं। यहाँ पे मैं आपके सामने जो है वो पैराग्राफ उसको पढ़ता हूँ और उसके बाद आपके सामने उसकी जो वजाहत आपके सामने बयान करूँगा। पैराग्राफ हमारे पास ये है कि ये लो दिया सिलाई। बाप ने जेब से दिया सिलाई निकाल कर एक बीड़ी सुलगाई तो दिया सिलाई की रोशनी में इसका चेहरा बड़ा वहशत ज़दा सा नज़र आया। उलझी हुई खिचड़ी दाढ़ी, होंठों पर ऊंधी हुई मूंछें, लकीरों से पटी हुई पेशानी और उबली हुई आंखें। तीली जलकर एक नन्ही सी सुर्ख कमान की तरह खम खा गई और चुरमराती हुई बीड़ी का धुआं छोटे से आंगन में फैल गया। अब इसमें हाजरा मसरूर ने एक नक्शा खींचा है उस शख्स का जो कि गुर्बत के आलम के अंदर ज़ाहिरी तौर पर बहुत ज़्यादा वहशत ज़दा लग रहा है। इसमें जो खौफनाकी का जो आलम है किसी भी एक शख्स का, उसको दिखाया गया है और उसको उस अंदाज में उसके जो है वजूद का और चेहरे का हुलिया बताने की कोशिश की है, जिसमें ये कहा है कि उसके जो दाढ़ी थी वो मुकम्मल तौर पर उलझी हुई थी, जिसके बाल एक दूसरे के अंदर जो है वो उलझे हुए थे और उसके साथ उसके होंठों पर जो है ऊंधी हुई मूछें, मतलब उल्टी मूछें उसके जो होंठों पर जो है वो लगाई गई थी और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मूछें मुकम्मल तौर पर जो है वो उल्टी लगाई गई हैं। इसके साथ साथ लकीरों पर पटी हुई पेशानी के पेशानी पर जो बल थे बहुत ज़्यादा वाजे थे और इसके साथ कमज़ोरी के बायस उसकी आंखें बाहर को निकली हुई थी, ऐसे जैसे उबल रही हूँ। बिल्कुल ऐसे जैसे पानी को बहुत ज़्यादा अगर हीट दी जाती है तो उबल कर वो बाहर आता है, सो बिल्कुल इसी तरीके से उसकी आंखें जो है वो बाहर को निकली हुई थी। इसके साथ साथ जब उसने ये एक मंजर खींचा है और ये कहा है कि बीड़ी जो है उसको उसने सुलगाने के लिए जैसे ही दिया सिलाई को माचिस की जो है वो तीली उसको उसने जलाया तो वो सुर्ख कमान की तरह खम खा गई थी और चुरमुराती हुई बीड़ी का जो धुआं है वो सारे आंगन के अंदर फैल गया, मतलब हर तरफ धुआं ही धुआं हो गया था। सो ये एक व्यू है, एक नज़ारा है जिसको कलम बंद करने की कोशिश की है हाजरा मसरूर ने, और ये वो नज़ारा है जिसको मंसूब करती हैं एक गरीब के साथ जिसके पास कुछ नहीं है, ना तो चिराग के अंदर इतना तेल है जिसको वो जला सके और ज़्यादा जिसकी रोशनी जो है वो कर सके, और ना ही उसके पास खाने और पीने के लिए है, बल्कि उसके पास तो कफन और दफन के लिए भी कोई भी ऐसा जो है वो सामान मैसर नहीं है।
और इसमें यह भी तज़किरा किया जाता है कि जब उसकी बीवी का इंतकाल हुआ था तो उसके मालिक ने उसे 25 रुपये दिए थे कि वो अपनी बीवी के कफन दफन का इंतज़ाम कर सके। उसकी उजड़ी हुई जो हालत है उसका हाजरा मसरूर ने इस पैराग्राफ के अंदर तज़किरा किया है। हमारा अगला जो पैराग्राफ है वो हमारा पैराग्राफ लास्ट जो पैराग्राफ है आपका सफ़ा नंबर 44 पे, वो यहाँ पर बयान कर रहे हैं कि छन अच्छन पेचो ताब खाती, यहाँ से ये शुरू हो रहा है। अच्छन पेचो ताब खाती यहां से शुरू हो रहा है और हलक में फनस कर रह गया। इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं उसमें से पहला लफ्ज है पेचोताब। जिसका मानी है परेशानी। जो दूसरा लफ्ज है जिसमें है लुढ़क गई, अचानक से गिर गई। तीसरा लफ्ज हमारे पास यहां पे है खड़खड़ाहट, जिसका मतलब है खास आवाज। कनात पसंदी इसमें चौथा लफ्ज है। जिसका मतलब है सब्र करना। एक लफ्ज है ढंडोरा पीटना। मतलब शोर करना। सो आज के इस पैराग्राफ के अंदर ये मुश्किल अल्फाज जिसके हमने आपके सामने जो है वो मानी लिखे। अब मैं आपके सामने इसकी जो है वजाहत करता हूं, और वजाहत करने से पहले मैं आपके सामने जो है वो पैराग्राफ को रीड करूंगा। अच्छन पेचो ताब खाती अपनी चारपाई पर लुढ़क गई, उसका जी घबरा रहा था और हर तरफ से सफ़ेद नए कपड़ों की खड़खड़ाहट साफ सुनाई दे रही थी। इसका जी चाह रहा था कि वो ज़ोर ज़ोर से रोकर अपने अब्बा की कनात पसंदी का ढंडोरा पीटे, लेकिन इससे रोया भी ना गया। आंसुओं का ज़ख़ीरा तो जैसे हल्क में ही फंस कर रह गया था। इसमें हाजरा मसरूर ने एक बहुत ही ज़्यादा कसम पुरसी का आलम और बहुत ही मायूसी का आलम जो है वो दिखाया है। गुर्बत की एक इंतहाई जो सूरत हाल है संगीन, उसको यहाँ पर उसको जो है वो बयान करने की कोशिश की है, और जिसमें उसने अच्छन के करैक्टर के ज़रिए से यह बयान करने की कोशिश की है कि अच्छन बहुत ही ज़्यादा परेशानी के आलम के अंदर चारपाई के ऊपर जो है वो लुढ़क कर रह गई थी, और मजबूरी और बेबसी के आलम के अंदर ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि वो मुआशरे को अपने वालिद के सब्र और अपने वालिद की गुर्बत का ढंडोरा पीटे और उनको शोर सुनाए ताकि वो लोग सुने। लेकिन सवाल इस बात का है कि किसी के सुनाने से भी कोई भी शख्स जो है उसकी तरफ तवज्जो नहीं करता, और ना ही उसकी तरफ जो है अपना जो जहन है वो उसकी तरफ लाता है, या उसकी बीमारी या उसकी परेशानी को और उसकी मजबूरी को सुनता है, ना खातिर में लाता है। क्योंकि आज के दौर के अंदर हर इंसान अपनी ही दुनिया के अंदर मगन है, उसे किसी दूसरे से कोई सरोकार या कोई वास्ता नहीं है। यही वजह है कि अच्छन भी अपने ढंडोरा पीटने के बजाय बहुत खामोश होकर जो है वह रह गई थी, और सिर्फ बात यह है कि गरीब इंसान सब्र के अलावा कुछ कर नहीं सकता है। इसीलिए उसे ये बात अगर कही गई कि हर तरफ नए कपड़ों की खड़खड़ाहट उसे सुनाई दे रही थी, जैसे उसे ये लग रहा हो कि उसकी मौत का वक्त बहुत ज़्यादा करीब है, और फिर जो सफ़ेद जो लिबास है, जैसे लट्ठे का जो है वो कफन उसके लिए इंसान के लिए ख़रीदा जाता है, तो उसकी खड़खड़ाहट बहुत ज़्यादा होती है उसकी। तो इस वजह से ऐसी ही खड़खड़ाहट उसको मुकम्मल तौर पर सुनाई दे रही थी, जैसे अनकरीब वो अपनी ज़िंदगी की जो है वो हिम्मत हार जाएगी और मौत उसे आकर दबोच लेगी और वो इस दुनिया से रुखसत हो जाएगी, और फिर
उसके कफन के इंतज़ाम के लिए उसका वालिद फिर लोगों के तरले करेगा और उनकी मिन्नत और समाजत करेगा, और फिर वो जो कफन है वो खड़खड़ाहट की आवाज़ उसको बार बार जो है उसके ज़हनी तौर पर जो है उसको तंग कर रही थी। और इसमें ये भी कहा गया कि ज़ोर ज़ोर से वो ये चाह रही थी कि दुनिया के सामने अपने वालिद की सब्र का, बीमारी का और इसके साथ साथ गुर्बत का जो है वो ढंडोरा पीटे। लेकिन मुसीबत ये थी कि जिस हद तक वो रो चुकी थी उससे मज़ीद रोया नहीं जा सका था और आंसू उसके हल के अंदर जो है वो फंस कर रह गए थे। तो यूँ ये कहानी जो है वो इख्तिताम पजीर हो जाती है। सो आज का हमारा ये लेक्चर यहाँ पर जो है वो इख्तिताम पजीर होता है। हम मिलेंगे एक नए जो चैप्टर के साथ और एक नए लेक्चर के साथ। आप हमें अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हम आपकी आसानी के लिए हमेशा से बरसरे पैकार रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।